मैं निमी बिष्ट। मैम, लगातार दिल्ली में जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तो रहा ही नहीं, तो जिसकी वजह से ये अपराध बढ़ रहे हैं, ना कोई सख्ती है और मतलब लेडीज़ का निकलना, महिलाओं का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। अपराध इतने बढ़ चुके हैं, पिछले 2-2.5 साल में डबल ट्रिपल हो गए। मैम, आपके किसी करीबी के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जिसके बाद कंप्लेंट करने के बाद भी कोई सुनवाई ना हुई, कोई ऐसा किस्सा है क्या आपके? बिल्कुल, मेरे पास ऐसे कम से कम 2-3 किस्से हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हर एक की बात करना नहीं चाहूँगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूँ कि मैं अभी कुछ महीनों के बाद जो है ना सीनियर सिटीज़न होने वाली हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पिछले 8-10 साल से मैं देख रही हूँ कि कोई भी महिला, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं थी ना, अंदर कितनी महिलाएं रही होंगी, सारी महिलाएं, अगर उनसे एक सवाल पूछा जाए कि कभी भी उनके साथ मॉलेस्टेशन या उनके साथ में मिसबिहेव या उनके साथ में बदतमीज़ी या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे उनके साथ हुआ है नहीं हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगी उनकी तरफ से कि सबके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ हुआ है। महिला ना घर में सुरक्षित है, ना घर से बाहर सुरक्षित है। मैम, क्या लगता है जो गृह मंत्रालय है, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली की संभाल नहीं पा रहा है? हो सकता है वो संभाल पा रहे हो, लेकिन दिल्ली के साथ उनका शायद आग और पानी का बैर है। वो नहीं चाहते कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर ठीक से हो, यहाँ की महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। वो शायद नहीं चाहते कि यहाँ पे केजरीवाल जी की दोबारा से सरकार आए। उनको बदनाम करने के लिए भी वो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने बिल्कुल नील कर रखा है। मैम, केजरीवाल जी की बात करें तो उन्होंने हर महीने 2100 रुपये महिलाओं को देने का ऐलान किया अगर चुनाव जीतते हैं, तो इससे क्या लगता है कितनी मदद होगी? बिल्कुल, आपने आज उसका जो है आपने उसका जो है सीन देख लिया है कि कितनी महिलाएं दिल्ली से यहाँ इकट्ठी हुई हैं। और मेरे हिसाब से वही कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया, वो प्रूव हो गया आज कि महिलाएं केजरीवाल जी को कितना पसंद करती हैं और महिलाओं के साथ में उनके कितने परिवार जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी 4थी बार सीएम बनने वाले हैं और बनेंगे भी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा ये जो है पुलिस व्यवस्था है बिल्कुल बेकार है। महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। मैं खुद 63 ईयर्स की हूँ। जब मैं रोड पे चलती तो मुझे भी डर लगता है कि पीछे से कोई पकड़ ना ले। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये दिल्ली वालों के लिए खेल खेला जा रहा है। जो केंद्र सरकार है वो कभी नहीं सोचती कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बने। आम आदमी को बदनाम करना चाहती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और आने वाले टाइम में हमारे केजरीवाल जी सीएम बनेंगे। मैम, अगर कोर्ट में आपको इस मौका दिया जाए, जो ये अपराध करते हैं उनके खिलाफ कोई सज़ा हो, क्या मांगेंगे आप? बलात्कारियों के लिए होनी चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं है। अपने कानून व्यवस्था का डर अगर उन्हें होता तो वो ऐसी हरकत ही नहीं करते, ऐसी नीचता ही नहीं दिखाते। एक तो हो जाएगा ना, ये में भी वो जो केस हुआ था, वो हमारे यहीं की थी, हमारे एरिया में वो सुल्तानपुरी की लड़की थी जिसके साथ ये हुआ था। गाड़ी के साथ घसीटते हुए ले जा रहे हैं उसको, ठीक है। पुलिस वाले, बीट वाले खड़े हैं, बीट वालों ने कुछ नहीं बोला। पुलिस खड़ी है, वो कुछ नहीं करी। तो ऐसी पुलिस का क्या करना चाहिए जो किसी के लिए सुरक्षा ही नहीं दे रही। बिल्कुल। अगर कोई ऐसी घटना घटती है और महिला पुलिस के पास जाती है, क्या उस पर सुनवाई होती है? कोई बोलता नहीं तो बात अलग है। सबसे पहले तो जो रेप केस होते हैं या किसी भी तरह की दरिद्रता होती है, हरासमेंट होती है, तो उसको दबाया जाता है। मैं यहाँ पे कुछ हद तक है ना परिवार को भी जिम्मेदार मानना चाहूँगी कि जब इस तरह की हरासमेंट होती है, किसी बच्चे के साथ होती है, बड़े के साथ होती है, तो फैमिली प्रेफरेंस करती है कि उस मुद्दे को दबा दिया जाए। तो सबसे पहले मैं घर से ही शुरुआत करूँगी कि हम महिलाओं को ना अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। और मैं जो दिल्ली की सेफ्टी, महिलाओं की सेफ्टी, जो गृह मंत्रालय में अमित शाह जी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, उससे भी ऊपर हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि जब तक हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। दूसरा, मैं दिल्ली पुलिस और बीजेपी सरकार और अमित शाह के लिए कहना चाहूँगी कि आपको किसी निर्भया केस के लिए एक्टिव नहीं होना, किसी स्पेशल के लिए नहीं होना। आपको 24 आवर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, 7 डेज रहना पड़ेगा, 365 डेज रहना पड़ेगा। जब भी कोई बड़ा केस होता है तो उस टाइम पे सारी पॉलिटिक्स एक्टिव हो जाती है, लेकिन जैसे ही उस केस का हिसाब किताब हो जाता है तो सब लोग उसको भूल जाते हैं। इसीलिए जो 12 साल पहले निर्भया केस में के बाद जो रेप में जो केस लॉ में जो अमेंडमेंट हुई थी, उसके 12 साल बाद भी रेप केस डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं।
देखिए, दिल्ली की आज सबसे बड़ी सच्चाई ये है, ना हमारे घर में रखे हुए पैसे सुरक्षित हैं, ना हमारे तन पे पहने हुए गहने सुरक्षित हैं, ना हमारे हाथ में लिया हुआ फ़ोन सुरक्षित है, और ना हमारे घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी सुरक्षित है। इन सबसे बड़ी बात, हमारी 2 साल की बेटी घर के बाहर मेरी गली में भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में वाकई में बहुत बड़ी विडम्बना है, कहीं भी सुरक्षा नहीं है। अच्छा मैम, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं जो जैसे बाकी जिम्मेदारियां दिल्ली की उनके पास है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर लॉ एंड ऑर्डर भी उनके पास आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो हालत सुधार देंगे। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सुधरेगी। और आपने देखा भी होगा, जब 28 दिन की सरकार जब आई थी, तो 49 दिन की सरकार जब आई थी, आपने देखा होगा रिश्वत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी पूरी दिल्ली से। इसमें एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे कि आम आदमी की सरकार जब से आई है तो कुछ हद तक जो हम डेली अप डाउन करते हैं, मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, तो कुछ हरासमेंट जो हम ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में हम फील करते हैं, वो जब दिल्ली सरकार ने महिलाओं की इस दर्द को समझा और उसी दर्द को समझते हुए माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने मार्शल अपॉइंट किए। जब बसों में मार्शल अपॉइंट थे तो ये क्राइम काफ़ी हद तक डाउन चला गया था, लेकिन बीजेपी वालों को ये बात भी हजम नहीं, उन्होंने एलजी की मदद से मार्शलों को हटा दिया गया। उसकी लड़ाई आज भी हम लड़ रहे हैं और दोबारा से उनको अपॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी जो भी आपके साथ? ये जनकपुरी में रहती हूँ मैं। वहाँ हमारे मेरे साथ 2 लड़कों ने बुरे तरीके से मारा पीटा और बहुत बेरहम कुत्तों के जैसे हमारे को मारा है। हम मर जाते, बस सड़क पर मुंह से खून आया। ये सब चोटों के निशान देख रहे हैं, ये सब चोटें लगी हैं। ये मेरी बेटी के कपड़े उतार दिए, गलत करने की कोशिश करी, ऊपर गलत छूता रहा, गलत हो रहा है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। मैं पुलिस में जा रही हूँ, बार बार मुझे वहाँ से भेजा जा रहा है, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। डीएसपी के ऑफिस से बाहर आ रही हूँ, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस सोती है क्या? दिन में हम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ रात की तो क्या ही बात करेंगे। और पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है? कोई अब तक उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है, FIR नहीं हो रही। प्रूफ है, ओपन में देखा है, सब लोगों ने सड़क पर करा। जब सड़क पर भी सुरक्षित नहीं है, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, सड़क पर ही हो रहा है, तो कहाँ जाएंगे? देख पा रहे हैं काफ़ी जो है चोटें लगी हैं आपको। क्या जो अपराधी हैं क्या सज़ा चाह रही हैं आप? मैं तो चाहती हूँ उनको जेल में डाला जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। वो डॉक्टर है जो लड़का जिसने ये करा है, कहाँ का डॉक्टर है? अगर डॉक्टर ही ऐसे करेगा, मारेगा और वो पुलिस में, तो आम जनता कहाँ जाएगी? अपनी पोस्ट का, पद का अगर ऐसे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? जो सामान्य लोग हैं, मदद चाहिए मुझे। और पुलिस अगर ऐसे करेगी तो इंसान कहाँ जाएगा? पुलिस में ही कोई सुनवाई नहीं है, कैमरे में है सब कुछ, कैमरे में रिकॉर्ड है, पुलिस कैमरा ही नहीं निकाल के ला रही है। इससे मदद की उम्मीद है आपको अभी? मुझे तो सरकार से ही मदद की उम्मीद है, सरकार मदद करे मेरी। पुलिस में तो कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी, बस।